बच्चों, आज मैं आपको हीरोन के सूत्र से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताऊंगी। हमें एक त्रिभुज दे दिया है जिसका मान है ABC और उसकी हमें भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है हीरोन के सूत्र द्वारा जो हम ज्ञात करेंगे उसका फॉर्मूला है अंडर रूट्स में s, ब्रैकेट में s माइनस a, ब्रैकेट में s माइनस b और ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, तो सबसे पहले जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला जाता है। तो अर्ध परिमाप का जो सूत्र है वो है s बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है s बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो a मान लिया, जैसे हमने 10 सेंटीमीटर है, b मान लिया हमने 14 सेंटीमीटर और c मान लिया हमने 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो a है 10 सेंटीमीटर, b है 14 सेंटीमीटर और c है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे ऊपर 2 4। ठीक है, ये आएगा प्लस करने के बाद 36/2। तो इसको हम जो है यहाँ पर काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इसको दे दिया 2 अट्ठे 16। तो जो s है हमारा निकल गया है 18। तो बच्चों हमें हमारा s मिल गया है। s निकालने के बाद हम जो है इस फॉर्मूले से हम क्या है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में s, ब्रैकेट में s माइनस a, ब्रैकेट में s माइनस b, ब्रैकेट में s माइनस c। ये फॉर्मूला है। तो इसके ऊपर हम जो है वैल्यू को पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर s है वहाँ हमने 18 रख लिया है, जहाँ a है वह 10, b है 14 और c है वहाँ 12 को रख लिया है। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे। 18 को 18 ऐसे रहने देंगे बच्चों। जो ब्रैकेट के बाहर है हमेशा जो है मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो 18 में से हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 आएगा, 18 में से 14 को घटाएंगे 4 आएगा, 12 को घटाएंगे 6 आएगा। यह आ गया। अब हम इसका जो है गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमने एक दूसरा पेपर ले लिया है। तो पहले हम 18 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम 2 से निकालेंगे। 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। इस तरह से फैक्टर आए तो वो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ऐसे ही हम 8 का निकाल लेंगे। निकालेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ऐसी 4 का और 6 का भी निकाल लेते हैं। पहले हम 4 का और 6 का, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 ऐसे निकाल लेंगे। 6 का 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब जिस तरह से हमने ये इसका फैक्टर निकाला है, अब हम उस तरह से यहाँ पर इसको रखते चले जाएंगे। पहले 8 का रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ऐसे हम 4 का रख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे 6 का रख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, हमने ये रख लिया है फैक्टर। अब क्या करना है बच्चों कि जहाँ जो जो इसमें कॉमन आ रहा है हम उसको एक बार ले लेंगे। इसमें देखिए 2 एक कॉमन 2 ये रहा। ठीक है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। एक ही बार लिखना है सिर्फ हमें बच्चों। एक बार यहाँ लिख लिया ये हमने कॉमन लेके। ठीक है, और 3, इन दोनों 3 में से हमने एक 3 यहाँ कॉमन ले लिया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 2 कॉमन लेके हमने यहाँ पर एक बार लिख लिया है। ऐसे ही यहाँ 2 कॉमन लेके हमने एक बार यहाँ लिख लिया है। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास सिंगल 2 और 3। ठीक है बच्चों, इनको कॉमन ले लिया है। ये अंडर रूट जो है मैंने गलती से लगा दिएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में हमें ये चीज़ लिखनी है जो हम कॉमन नहीं ले सकते, जो सिंगल सिंगल रह गया है उसको हमने रूट्स के अंदर ले लिया है। अब क्या करना है, हमें इसकी जो है आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, 24 आ गया। और इसकी आपस में गुणा कर लेनी है। 2 तिया 6, तो अंडर रूट्स में हमें 6 लिख लेना है। ठीक है,
और जो हमें जो वैल्यू है हमें सारी सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है बच्चों आंसर आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आप ही इसी तरह से हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो आप हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि आगे और लोग बच्चों तक यह जो है वीडियो पहुंच सके और बच्चों का आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बाय बाय बच्चों, आगे मेरे साथ जुड़े रहेगा ताकि आपको मेरी वीडियो जो है अच्छे से मिलती रहे।